पिछले 5 दिनों से निजी बस संचालकों की हड़ताल जयपुर में जारी थी और अब अचानक निजी बस संचालकों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है, क्योंकि सरकार ने उनकी किसी भी मांगों को स्वीकार नहीं किया और बिना शर्त के सरकार ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। पिछले 5 दिनों से निजी बस संचालक हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि सरकार उनको कुछ वक्त दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें और सरकार तुरंत उनका चालान न कर सके, लेकिन सरकार उनके दबाव में नहीं आई। वो हर प्रयास कर रहे थे कि सरकार को पूरी तरह से दबाव बनाया जाए ताकि सरकार उनकी बातों को मान ले और सरकार उनको कुछ समय दे। सरकार उनकी बातों को नहीं मानी और अब इससे परेशान होकर निजी बस संचालकों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बसें सड़कों पर नहीं चल पा रही थी, जिसके कारण निजी बस संचालकों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था, उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा था। इसलिए परेशान होकर अब निजी बस संचालकों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। निजी बस संचालक लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सरकार उनकी मांगों को मान ले, लेकिन जब सारे हथकंडे उनके फेल हो गए तो बस संचालकों ने भजनलाल सरकार को चेतावनी दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 नवंबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो रात से स्टेट कैरेज की बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद प्रदेश की करीब 30,000 निजी बसों का चक्का जाम हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार वो सरकार पर दबाव बना रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि सरकार उनकी मांगों को मान लेगी और परिवहन विभाग की सचिव सुचि त्यागी ने भी उनकी मांगों को नहीं माना और साफ तौर पर कहा कि जब तक बसें नियमानुसार नहीं होंगी तब तक वह सड़क पर नहीं चलने देंगी। इसके बाद रात में बस संचालकों और परिवहन आयुक्त ओम प्रकाश बुनकर के बीच वार्तालाप हुई और उसके बाद संचालकों ने इस हड़ताल को समाप्त कर दिया। अब देखिए, जिस प्रकार सरकार के द्वारा ये मापदंडों को बनाया गया है, कहीं ना कहीं निजी बस संचालकों को भी उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से यात्रियों की जान जाती रही है। इसलिए उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निजी बस संचालकों की कहीं ना कहीं बनती है। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।